आपको 7 पॉइंट हम बताएंगे। यस, यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे कि सबसे पहले अगर कामयाब होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोच को बड़ा करना पड़ेगा। ये सोच कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं है आपका कोई जमीन जगह नहीं कि बड़ा करना। सोच बड़ा कैसे होगा कि आज लोग गांव घर में हम लोग काम करते हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं वहां से क्या सोच मिलता है कि बेटा पढ़ो लिखो एक नौकरी कर लो। आज अगर कोई 15,000 कमा रहा था 20,000 कमा लो तब अच्छा बन गए, अगर कोई 25 कमा रहा 30 कमा ले तो अच्छा बन गए। लेकिन क्या जिंदगी में कभी हम लोग उस माहौल में उस जिस भी संगत में रह रहे हैं, जिसमें माँ बाप का हम दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप भी उस कथन की रास्ते से नहीं गुजरे हैं, वो कभी लाखों रुपए का नहीं इनकम किए हैं या 5 लाख का 10 लाख का, तो हम क्या सोच वो हमें दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। खूब ज्यादा दे पाएंगे तो बेटा पढ़ो लिखो अच्छा IAS IPS की नौकरी बन जाओ, नौकरी कर लोगे, इस तरह से करेंगे। लेकिन कभी वो ये नहीं बोलेंगे बेटा पढ़ो लिखो और एक बड़ा सा बिजनेसमैन बनना, बहुत अमीर बनना। ऐसा कभी सुने किसी को बोलते हुए? बहुत कम दोस्तों, नहीं के बराबर। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर हमें बड़ा करना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यही सच्चाई है कि अगर जब तक बड़ा आप सोचेंगे नहीं तब तक बड़ा होगा नहीं, है ना। क्योंकि कोई भी काम बिना सोचे नहीं होता है। आज आप घर भी बनाते हैं तो पहले सोचते हैं कि आपको घर कैसा कैसा बनाना है, कहाँ लेटरिन बाथरूम, कहाँ किचन रहेगा, कहाँ पूजा घर रहेगा। आप बिना सोचे कुछ भी नहीं हो सकता। बिना सोचे एक ही चीज होता है मेरे दोस्त, और वो होता है एक्सीडेंट। सोच के नहीं होता है, बहुत कम ही लोग सोच के करते हैं चलो आज एक डेथ करना है, मेरे को मरना है, ठीक है। तो सोचना पड़ेगा कि मुझे कितना कमाना है। और इस दुनिया में आप देखते होंगे कि सोच में कितना बड़ा ताकत है। थोड़ा सा आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि उस जंगल के राजा को किसी ने छड़ी में नचाता है, बताइए। वो चाहे अगर एक झपटा में वो जो जंगल के राजा है वो उस व्यक्ति को मार सकता है, उसको चीर के रख देगा वो, लेकिन उस छड़ी में नाचता है। क्यों? क्योंकि बचपन से वो जब छोटा था उसी समय उसको पकड़ के उस पिंजरे में डाल दिया जाता है, और उसको उस समय वो पिंजरा कहीं ना कहीं ताकतवर होता है और वो व्यक्ति भी उससे ताकतवर होता है। उसको पकड़ के जैसा जैसा सिखाता है वो वैसे तैयार हो जाता है। वो जंगल का विशाल हाथी, जो हमको लगता है कि सबसे भारी जानवर होता है जंगल का, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर देखते हैं बहुत सारा व्यक्ति उसको जो उसको महावत होता है काबू करके बस में करके और उसको पीठ में चढ़ के घूमता है। सोचिए, जब चाहता है वो खाना देता, नहीं तो नहीं देता है। क्या आज आज ताकतवर हाथी है दोस्तों कि उसका जो महावत है वो है? वो बताइए। ताकत तो ज्यादा हाथी के पास है, लेकिन माइंड इंसान के पास है। यस, कहीं की जब वो हाथी छोटा था तब उसकी महावत ने उसको बांध करके एक रस्सी से उसको काबू कर लिया। अब वो जब बड़ा हुआ धीरे धीरे उसको उस हाथी को लगता है कि नहीं हम इस चेन को नहीं उसको तोड़ सकते, जो चेन मेरा जो बंधा हुआ है मेरे पैर में मेरे सर में, वो उनको तोड़ ही नहीं सकते। उसको ये मन में बैठ गया है। उसी तरह हम लोग बचपन में बड़े हुए खेल कूद के हम लोग 15-20 हजार, हम लोग लगता है नहीं हम लोग अमीर नहीं बन सकते, हम लोग गरीब परिवार से हैं। लेकिन जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक बड़ा होगा नहीं। क्योंकि दोस्तों हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक पहला जो होता है रास्ता वो होता है सोच का। कथन की छोटी सोच और पैर की मोच जीवन में आपको आगे बढ़ने नहीं देगी मेरे दोस्त। तो ये चीज है, सबसे पहले बड़ा करना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा हम सोच नहीं सकते तो बड़ा कर भी नहीं सकते। अगर आपको कितना कमाना है ये पहले सोचना पड़ेगा कि सही में मेरे को कमाना 1 लाख क्या। हमने भी कभी सोचा था, मेरे दोस्त हायरी में ज्वाइन किए थे 200 रुपया के लिए। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि 200-400 में डेली बन जाएगा तो साइड से इनकम बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा मेरा ईंटा का बिजनेस चल रहा था, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने स्टार्ट किया था कि चलो साइड से जो हो जाएगा ऑनलाइन में। और दोस्तों आज इनकम 2,09,000 गया खाली फरवरी महीना में। आप सोच के देखिए 2,09,200 का। क्यों? क्योंकि जब मेरा 200 आया तो मैंने सोचा कि 1,000 कैसे आएगा, 1,000 कैसे आया, तो फिर लगा कि 2,000 कैसे टच करूंगा। 2,000 आया तो 5,000 का फाइट करने लगे। जब 5,000 डेली करने लगा तो ऑटोमेटिक 1 लाख सितंबर महीना से लगातार आना शुरू हो गया। तो दोस्तों आप सब भी सोच को पहले बड़ा कीजिए, धीरे धीरे उस जोन में जाइए कि जब इतना आदमी इस धरती में कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है तो दूसरा इंसान भी कर सकता है, इसको हम मानिए। क्योंकि जितना इंसान बड़ा किया है तो उसको एक चीज तो कॉमन था, तो उसको दिमाग में ये चल रहा था अगर ये आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यस, और जो ये बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, उससे बड़ा धरती में इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी वही है। जो ये बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, वो सबसे बड़ा कमजोर वही है। वो शरीर से दिखने से कमजोर नहीं होता है, माइंड से आदमी कमजोर होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये मत मानिए कि मैं कमजोर हूँ। दुनिया में भगवान ने बनाया है तो हर किसी के अंदर कुछ न कुछ शक्ति दिया हुआ है जो वो बेटर कर सकता है। कहते हैं दोस्तों टाटा बाटा अंबानी के प्रोडक्ट नकली हो सकते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर का प्रोडक्ट हम लोग हैं, उसका कहीं के बनाए एक संतान है, वो कभी नकली नहीं हो सकता है।
अब इस चीज को मानिए कि हम लोग वो कर सकते हैं। जब वो लोहा एरोप्लेन जो होता है हवा में उड़ सकता है, तो हम भी स्टार और डबल स्टार और 4 स्टार और 5 स्टार बन सकते हैं और करोड़ों का इनकम ले सकते हैं हाई रिस्क से। यस, इसको मानिए। और जब बड़ा सोच लेंगे तो फिर अगला कदम आपको चलना पड़ेगा क्या? प्रबल इच्छा। इच्छा दो तरह का होता है, एक नॉर्मल इच्छा, एक प्रबल इच्छा। ठीक है, इच्छा तो बहुत कोई कर लेते हैं, चलो सर मैं तो लाख रुपया कमा लिया, ठीक है, आप देखना बहुत जल्दी कमा लो, दिखा दूंगा मैं। लेकिन अगले दिन जैसे ही 2 आदमी मिला, अरे भैया कहाँ फंस गए हो आप? अरे सर हमसे नहीं होगा सर, है ये काम नहीं होगा हमसे। तो इस तरीके बहुत आदमी हो जाता है। आज तो पूरा एकदम बेलून की तरफ फूल गए हैं, आग लगा देंगे पूरी दुनिया में। लेकिन कल जब गए प्लान देने, 2 आदमी उसको सुना दिया, सर नहीं करेंगे सर, ये काम खराब है। दोस्तों इच्छा शक्ति रखना पड़ेगा कि जब एक बार डिसाइड कर लिया ना, तो फिर आगे पीछे नहीं देखना है। क्योंकि इच्छा का अगर कहानी बताऊं, तो महात्मा गांधी जी का एक डायलॉग था, सुने होंगे, एक लाइन था कि करो या तो मरो, दो ही रास्ता है, इधर उधर भागने का नहीं है। ठीक है, तो कहीं कहीं आप उसी तरीके से डू एंड डाई का फैसला कर लेंगे कि करना है हाइरिच में, और एक स्टार बन के दिखाना, लाखों रुपया लेके दिखाना है, नहीं तो मर जाऊंगा सो सही। लोग क्या कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं दोस्तों कि कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, जहां हर सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। तो लोगों को बातों पर मत आना, अपना इच्छा को प्रबल इच्छा में कन्वर्ट कर लेना, डिजायर में। जैसे सलमान खान का एक डायलॉग सुने होंगे कोई मूवी में, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा मूवी का नाम। वो कहते थे कि एक बार में अगर ठान लिया ना, तो फिर मैं दूसरी के तो क्या, मैं खुद का भी नहीं सुनता। यस, एक बार चीज करने का अगर ठान लिया कि ये करना है तो करना है, उसको करके कंप्लीट करूंगा, फिर जाके सोचूंगा। यस मेरे दोस्त, तो आपको क्या करना है, बर्निंग डिजायर में, स्ट्रॉन्ग डिजायर में आपको बदलना है, प्रबल इच्छा में लाना है कि एक बार सोच लिया इतना बड़ा करना है, इनकम करना है, जो भी रास्ता होगा पहुंचूंगा, लेकिन पहुंच के दिखाऊंगा, बीच में नहीं रोकूंगा। तीसरा क्या होता है, रास्ता। अगर बाहर की दुनिया में आप जाएंगे, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम सोच बड़ा भी सोच लिए, प्रबल इच्छा भी है, लेकिन हमें आप देखना पड़ेगा रास्ता कौन सा है भैया। बाहर में क्या रास्ता है हमारे पास, क्या 700 रुपया लगा के मान लीजिए कि हम बाहर की दुनिया में, कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है कि हम गरीब आदमी बहुत बड़ा कर लेंगे। बहुत कम रास्ता होता है, क्योंकि कहते हैं कि अमीर को अमीर बनने का बहुत रास्ता है, उसके पास पूंजी है। लेकिन गरीब आदमी को बहुत रास्ता नहीं होता मेरे दोस्त, कुछ ही रास्ता होता है जो समझना होता है। और एक ही रास्ता है हम लोग का, जैसे फिल्म है, एक ही रास्ता, वही हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। जितना फॉर्म भरने का खर्चा है, लाइफ का फॉर्म भर दो और अपना लाइफ सेट कर लो, यही सिस्टम है इसका। तो दोस्तों रास्ता भी देखना पड़ेगा आपको, है ना, कि रास्ता क्या है। जैसे कि बाहर में हम लोग काम कर रहे हैं टाइम बेच के, तो कहते हैं कि लिनियर इनकम कहलाता है, लेवरेज में शिफ्ट होना है। लेवरेज में के बड़ा मालिक बनने के लिए आपको बड़ा पूंजी चाहिए, हमारे पास नहीं है। तो वही है यहाँ पर। यस यस, तो कहीं ना कहीं हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग मात्र 700 दोस्तों। ठीक है, चौथा है, क्या दिया है, विकल्प। दोस्तों बहुत विकल्प मिलेगा, कहते नहीं कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है, मंजिल तक जाने के लिए। यस, संकल्प लीजिए, क्योंकि संकल्प ही कुछ बड़ा होता है। विकल्प जब झांकते रहता है इधर उधर, उसे कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त। इनकी जो विकल्प आपको डिसाइड कर लें कि एक बार विकल्प दूसरा नहीं, एक बार हायरिच है मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा पूंजी नहीं है मेरे पास, बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं है मेरा कि हम लेवरेज में जा सकते हैं। ठीक है ना, तो कहीं के दोस्तों जो आपका विकल्प में है वो हाईरिच में ही आपको रखना पड़ेगा। एक बार डाई डू एंड डाई का फैसला करके हाईरिच में को करना है, एक ही विकल्प है, दूसरा इधर उधर नहीं। पांचवा पॉइंट क्या दोस्तों, विश्वास, कॉन्फिडेंस। सब अगर आपका मान लो सोच भी बड़े कर लिया, आपका इच्छा भी प्रबल है, रास्ता भी आपको मिल गया, है ना, विकल्प में भी आपको हाईरिच है, लेकिन अगर विश्वास नहीं है, तो सब यही खत्म हो जाता है मेरे दोस्त। सब खेल यही खत्म। पॉइंट क्यों, क्योंकि जितना जिस चीज पर विश्वास होता है उसको उतना ही रिजल्ट आता है। अगर आप आज हाईरिच में 50% विश्वास करके काम कर रहे हैं, तो 50% का रिजल्ट आएगा। 1 लाख का वाला, 100% वाला आपको रिजल्ट नहीं आएगा आपके पास, और आपके नीचे भी वही फैलेगा। विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए, यस, सबसे पहले कहते हैं दोस्तों कि विश्वास होना चाहिए उस गुरु के ऊपर जिनके माध्यम से आप आए हैं। अगर वो सही नहीं है, बहुत ऐसा भी निकलते हैं कि जो लाते हैं वो सही नहीं निकलते हैं, वो ही कभी गड़बड़ा जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, आप सही हो जाओ, आप सही कर दो, है ना। लोग अगर मान लो सोचिए कि अगर आप यहाँ पर डिसाइड करके हाईरिच में आए हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके अपलाइन क्या कर रहे हैं, उससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको सही कोई सिखा रहा है, कोई सही नॉलेज आ रहा है आपके बीच में, तो ठीक है, और नहीं तो भाई हम उसको साइड हो जाएंगे, वहां से अपना सही रास्ता पकड़ेंगे।
क्योंकि हम जितना अपने आप को जानते हैं, हमसे अच्छा दूसरे को थोड़ा जानेगा हमसे हमको। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि विश्वास आपको 100% रहना चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे स्टेशन में पानी का बोतल लेते होंगे, कभी देखते हैं, एक बोतल पानी लेते हैं 5 रुपए मिलता है। अब देखते होंगे 5 रुपए में एक बोतल पानी मिल जाएगा, लेकिन 5 रुपए में 4 रुपया 90 पैसा दीजिएगा, 4.5 रुपए दीजिएगा, क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसी तरीके से विश्वास दोस्तों 100% सबसे पहले अपलाइन के ऊपर। कोई भी एक गुरु, किसी को भी मानिए कि ये मेरा गुरु है। जैसे आज राम निवास सर को लोग परम वो क्या मान रहे हैं, कहीं ना कहीं विश्व पितामह मानते हैं। क्यों मानते हैं भाई? क्यों मानते हैं उनको गुरु? क्योंकि वो लायक है, और उनको कितने सारे लोग फॉलो करके आज देखिए कल भी 2 5 स्टार बने हैं। सर के ही मतलब कि देख करके सर के ही साथ में स्टार्ट किए लोग, रजनीश यादव सर और लोकेंद्र राजपूत सर। तो दोस्तों एक से दिन एक डेली एक से एक कारनामा करते जा रहे हैं, हाई में एक से एक उदाहरण बनते जा रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं आपको विश्वास रखना पड़ेगा उस गुरु के ऊपर, किसी न किसी को अपना हाथ देना पड़ेगा कि सर अब बताइए मुझे क्या करना है, जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, आपकी हर बात फॉलो करूँगा। किसी न किसी को अपना मेंटर बनाना पड़ेगा, उसके पैर पे 100% विश्वास रखना पड़ेगा। उस मेंटर का कुछ कमियाँ भी होगा, क्योंकि हर आदमी दुनिया में एकदम बिल्कुल गुणवान नहीं होता है, कुछ न कुछ उसका अवगुण होता है, उसके अवगुण को काटना पड़ेगा, उसके गुण को आपको पीना पड़ेगा, तभी आप वहाँ तक हासिल कर सकते हैं। यस, तो सबसे पहले विश्वास अपलाइन के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। कोई भी अपडेट आता है, कोई भी चीज आज कंपनी बेहतर करने के लिए ला रही है, उसको तो विश्वास रखना पड़ेगा कि जो भी कर रही है बेस्ट कर रही है। क्योंकि अगर हम डाउट में रहेंगे, हम अगर शंका में रहेंगे, तो भाई हमारी लंका तो जल की खाक हो जाएगी। शंका में हर चीज खराब हो जाता है। मेरे दोस्त घर में किसी के ऊपर है तो घर बर्बाद हो जाता है, किसी पड़ोसी में मतलब किसी के ऊपर कहीं रिलेशन में हो जाए वो भी खराब हो जाता है। तो शंका में नहीं, 100% विश्वास रखना है कि जो कर रहा है बेस्ट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो गया। तीसरा, खुद के ऊपर, है ना? अगर खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है तो फिर वो गड़बड़ है। 100% की इतने सारे लोग कर रहा है और इतने लोग इतना अच्छा अचीवमेंट कर रहा है, तो मैं भी करके दिखा दूंगा। अगर राजकुमार मनहर सर अगर ऑडी कार ला सकते हैं, तो क्या हमारे पास 2 हाथ पैर नहीं है क्या भैया? हमारे पास भी नहीं है, हम लोग भी मेहनत करेंगे। अगर वो 2 साल में लाए, हम लोग 3 साल में लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बने रहेंगे। रास्ता तो वही है ना, टेंशन क्या है? रास्ते में लग गए हैं, दिल्ली इसी रास्ते में सबको जाना है, तो रास्ते से भटकना नहीं है, सिर्फ बने रहना है। पैदल चलना पड़े, दौड़ना पड़े, ट्रेन मिले ना मिले, लेकिन रास्ता वही है, एक न एक दिन पहुंच जाएंगे। दशरथ मांझी भी ना पैदल चलते चलते पहुंच गया था दिल्ली। ठीक है भैया, और अभी भी बहुत लोग लॉकडाउन में मजबूरी में दिल्ली से घर आ गए पैदल चलते, क्या करेगा, गाड़ी नहीं मिला तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जब कहता ना पढ़ने से पंडित नहीं, पढ़ने से पंडित होता, जब पढ़ता है ना तो सब सीख जाता है आदमी, क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब है दोस्तों, विश्वास रखना पड़ेगा। अगला क्या है? लगातार प्रयास। सफलता का एक ही नियम है, एक ही कहते हैं कि वो गारंटी है, और वो है लगातार प्रयास। ये तब तक करना पड़ेगा जब तक वो हासिल ना कर लो उसको। आपको अगर लगातार प्रयास का एक एग्जाम्पल बताऊं कि सर लगातार प्रयास का कोई, यस, आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक व्यक्ति था, उन लोगों का कहना था कि जब भी नाचता है ना तब बारिश हो जाती है। मतलब गजब आदमी है यार, ये जब भी नाचता है तभी बारिश हो जाती है। उसको बुलाया गया कि भाई आप कैसे ऐसा हो जाता है आपके साथ, कि आप जब नाचते हो तब बारिश कैसे हो जाती है? बोला सर आपकी गलत फहमी है आप लोगों को, कि जब नाचते हैं तब बारिश नहीं होती है। हम तब तक नाचते हैं जब तक बारिश नहीं हो जाती है। यस, हेलो, सुने होंगे ना मेरा बातों को ध्यान से, कि हम तब तक नाचते हैं जब तक बारिश नहीं हो जाती है। तो लोगों को लगता है कि हम जब नाचते हैं तब बारिश हो जाती है। तो दोस्तों लगातार प्रयास सफलता एकमात्र गारंटी की जो नियम है, जो चीज हम सीख रहे हैं उसको लगातार करना पड़ेगा। एक दिन 2 दिन करके देखने से नहीं होगा कि चलो 10 दिन करके देख लेते हैं, महीना भर करके देख लेते हैं, नहीं। करके देखते नहीं है, करके दिखाने के लिए आपको करना पड़ेगा, कि जब तक करके दिखा नहीं देंगे तब तक डटे रहेंगे। यस, अगर लगातार आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो जैसे मैंने थोड़ा देर पहले नाम लिया था दशरथ मांझी का, वो बिहार के हैं, राजगीर के, शायद राजगीर ही पड़ता है, शायद जगह का नाम है। दोस्तों उन्होंने, उनकी जो बहुरिया थी, उनकी जो वाइफ थी, ठीक है ना, वो उनका खाना पहुंचाने, वो एक पर्वत था, पहाड़ था, तो उनकी डेथ हो गई। वो पर्वत बीच में रह जाने की वजह से उस पार में हॉस्पिटल का नहीं ले जा पाए थे। दोस्तों उनकी वाइफ तो मर गई, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक कहने का फैसला लिया, जिद बनाया कि मुझे इस पहाड़ को ही काट के रास्ता बना देना है। यस मेरे दोस्त, पहाड़ को ही काट के रास्ता बना देना, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं।
उनका एक डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और उसी को चीज को करते रहे करते रहे करते रहे। आज इतिहास के पन्नों में गवाह है। आप देखिए वहां दशरथ मांझी पथ के नाम से जाना जाता है। लोग उसको पागल बोलते थे। एक प्रेस रिपोर्टर आता था उसके बीच में, एक मूवी है देख सकते हैं उसको, कि मांझी द माउंटेन मैन। उसमें दिखाया गया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वो रोल निभाया है, बहुत अच्छा रोल निभाया है उनका। एक, सॉरी दोस्तों मेरा स्क्रीन हट गया, एक सेकेंड। तो कहीं न कहीं जो है उनका वो कहना था कि मांझी द माउंटेन मैन में कि प्रेस रिपोर्टर जब आते थे उनके पास तो बोलते थे कि एक आप हैं कि ये जो पर्वत आप तोड़ रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं, एक न एक दिन आपको पेपर में तो आ ही जाएंगे। और एक हम हैं, इतना दिन से अखबार छाप रहे हैं कि हमारा फिल्म आने वाला नहीं। तो भाई छाप दो नाम, आप ही तो अखबार वाले हो, आपको छापने में क्या है, अपना नाम छाप दो, कुछ इतना आसान है क्या जितना बोल रहे हैं। तो कहीं तो बोलते थे कि पहाड़ काटने में मुश्किल है क्या भैया, पहाड़ काट सकते हैं एक छेनी हथौड़ी से, तो आप एक अखबार में नहीं लिखते। तो शर्मा जाते थे कि बात सही बोल रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगा रहा उस, पता नहीं कितने किलो के पहाड़ को काट के एक छेनी हथौड़ी से, यार कोई हथौड़ा पर नहीं, एक छेनी हथौड़ी से जीत, पता नहीं कि लगातार प्रयास का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो पूरा पहाड़ को काट के रास्ता बन गया ताकि लोगों को आगे चल के इस तरह से